हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो मैंने कल बनाया था, आप में से जिन जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, तब जाकर के इस वीडियो को देखना शुरू करें, तभी जाकर के आपको ये पूरी कहानी मर्डर मिस्ट्री की आपको समझ में आएगी। अब वो नकाबपोश आदमी जो कि उस बिल्डिंग में आया था, उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस स्कूटी में बंधे हुए जो कि नंबर प्लेट पे कपड़ा बंधा हुआ था, उसको हटा करके उस स्कूटी के नंबर प्लेट को देखा और उस नंबर को नोट भी किया, क्योंकि उस आदमी पर उस सिक्योरिटी गार्ड को डाउट हो चुका था, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि वो आदमी अपने चेहरे पर नकाब बांधा हुआ था और अपने सर पे हेलमेट लगाया हुआ था और अपने गाड़ी के पीछे की नंबर को उसने काले पट्टे से ढक के रखा हुआ था और आगे की नंबर को कपड़े से बांध के रखा था ताकि नंबर कोई देख ना सके। और उस गाड़ी का नंबर ये था जो कि पुलिस को इस सिक्योरिटी गार्ड से मिला था और साथ ही घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी उस स्कूटी को देखी गई थी, जिसके बाद बिना देरी किए तुरंत उस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्कूटी तो रचिता नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है और रचिता नाम की महिला कुशाग्र के घर कुशाग्र को पढ़ाने के लिए आती थी। तो उस लड़की का नाम और उस लड़की के स्कूटी का नंबर तो कुशाग्र के घर वालों के दिमाग पे छपा हुआ था। कुशाग्र के घर वालों ने जब रचिता नाम सुना तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि इस नाम की उम्मीद तो कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी। रचिता ना सिर्फ कुशाग्र के ट्यूशन टीचर थी, बल्कि कुशाग्र के घर वाले रचिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसकी वजह से रचिता कुशाग्र के घर में किसी फैमिली की तरह आना जाना करती थी। और इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले रचिता कुशाग्र के घर वालों को फ़ोन करके कुशाग्र के बारे में पल पल की खबरें भी ले रही थी। अब यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि इस किडनैपर की मास्टरमाइंड रचिता ही थी या फिर कोई और था जो कि उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किडनैपिंग केसेस में ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रचिता को फंसाने की कोशिश की जा रही हो। अब यहाँ पे घर वालों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करनी थी, क्योंकि इनका एक गलत कदम बंधक कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकती थी, खासकर जिसमें फिरौती और पुलिस को इन्वॉल्व ना करने की धमकी दी गई हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि बंधक को जल्द से जल्द किडनैपर के हाथ से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर्स को ज़रा सा भी भनक लग जाए कि उनकी तलाश की जा रही है तो ऐसे में बंधक की जान को खतरा हो सकता है। कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का हाथ है या नहीं, ये पता करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में किडनैपर से जुड़ी हुई थी तो रचिता को इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक भी बात का पता चलना कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकता था। लेकिन दोस्तों, कुशाग्र के घर वाले इस नाजुक सी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो कुशाग्र के घर वाले रचिता के घर जाते हैं और किसी बहाने से रचिता को उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। तो रचिता बताती है कि उसकी स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभास शुक्ला के पास है, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर ओम नगर इलाके में रहता है। कुशाग्र के घर वालों के कहने पर रचिता कुशाग्र के घर वालों को प्रभास के घर लेकर जाते हैं। जब कुशाग्र के घर वाले प्रभास के घर जाते हैं तो सच में रचिता की स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के घर ही खड़ी थी। अब जैसे ही उन्होंने स्कूटी को देखा तो उन्होंने यहाँ भी बहुत ही संयम और धीरज से काम लिया और वे लोग ज़रा सा भी रचिता को ये शक भी नहीं होने देते कि कुशाग्र के घर वालों को उन दोनों के ऊपर ज़रा सा भी शक है। वो लोग प्रभात को इंसानियत के नाते कुशाग्र को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया रचिता की स्कूटी से प्रभात को अपने साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बहाने पास ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उधर पुलिस भी लगातार खोजबीन में लगी हुई थी। पुलिस कुशाग्र के घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, जिसमें एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए हुए एक स्कूटी से उतरते हुए दिखता है। इसके बाद पुलिस कुशाग्र के कोचिंग सेंटर भी जाती है। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे को जब देखती है पुलिस तो पता चलता है कि कोचिंग खत्म होने के बाद कुशाग्र उस घर से, उस कोचिंग सेंटर से निकल रहा है। लेकिन फिर दूसरी सीसीटीवी फुटेज में 4:15 में पुलिस ने देखा
कि कुशाग्र निकल रहा है अपनी कोचिंग से और कोचिंग और घर के बीच के रास्ते में एक लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी के पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद कुशाग्र अपने घर की जानिब जाने के बजाय अपनी स्कूटी को किसी और जानिब मोड़ लेता है। और इधर कुशाग्र के चाचा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा देते हैं। रचिता और प्रभात ये समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे इतनी ज़्यादा होशियारी के बावजूद भी उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस सच जानने के लिए उनसे पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ पर प्रभात पुलिस से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उल्टा जब पुलिस उससे स्कूटी के बारे में पूछती है तो वो पलटकर जवाब देता है कि आप स्कूटी का नंबर फिर से चेक कीजिए। असल में प्रभात ने बड़ी ही होशियारी और चालाकी से स्कूटी के नंबर प्लेट में UP 78ED की जगह E को F कर दिया था। और वहीं पर दूसरी ओर रचिता से पूछताछ करने पर पुलिस की सख्ती से रचिता अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपना सारा प्लान पुलिस के सामने उगल दिया था। तो पुलिस ने प्रभात से कहा कि रचिता ने सब कुछ सच सच बोल दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम भी सारी बातें सच सच बकना शुरू कर दो। आखिरकार प्रभात ने अपना मुंह खोला और पुलिस को सारी कहानी सुनाना शुरू करता है। प्रभात ने बताया कि उसके इस प्लान में उसका एक दोस्त आर्यन उर्फ शिवा गुप्ता भी शामिल है और वो आर्यन ही था जो कुशाग्र के घर लेटर लेकर गया था। हालांकि उस समय प्रभात भी आर्यन के साथ ही था, लेकिन वो कुशाग्र के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था और कुशाग्र की स्कूटी भी उन लोगों ने वहीं पे खड़ी की थी, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अभी कुशाग्र कहाँ पर है। पुलिस की पूछताछ करने पर प्रभात पुलिस को अपने घर लेकर जाता है और जब पुलिस प्रभात के घर जाती है और प्रभात के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो घर के स्टोर रूम की दरवाज़ा खोलते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस स्टोर रूम में कुशाग्र का शव पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसका गला पूरी तरह से रस्सी से जकड़ा हुआ था, यानी कि कुशाग्र का कत्ल रस्सी से गला घोट कर किया गया था। यह मंजर कुशाग्र के घर वालों के लिए बड़ा ही दर्दनाक था। कुछ घंटे पहले ही तो वो उनके घर वालों के सामने सही सलामत था, लेकिन अब आसपास के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके घर के बगल के घर में ही कुशाग्र नाम के एक लड़के की मौत हो गई है और उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। और इधर पुलिस की नज़र प्रभात के घर के पास लगे एक CCTV कैमरा पर पड़ती है और जब उस कैमरे की फुटेज चेक की गई तो पुलिस के हाथ एक बहुत ही अहम सबूत लगा। दरअसल उसी शाम पहले तो प्रभात के पीछे कुशाग्र भी उसके घर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद प्रभात अकेले ही उस घर से आते हुए दिखाई देता है और ये वही रूम था जहाँ पे 16 साल के निर्दोष कुशाग्र का बहुत बेरहमी से प्रभात ने कत्ल कर दिया था। हालांकि कुशाग्र के घर वालों को और पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुशाग्र का कत्ल हो जाएगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उनके घर पे किडनैपर्स के द्वारा लेटर्स मिला था जिसमें के फिरौती के 30 लाख रुपये की मांग की गई थी। तो आखिर रीज़न क्या था कत्ल करने का, क्या वजह थी जिस वजह से कुशाग्र को उनके ट्यूशन टीचर ने और उसके बॉयफ्रेंड ने, इन दोनों ने प्लान बनाकर उसका कत्ल किया था। तो कहानी स्टार्ट होती है कि कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया का टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस था और उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। कुशाग्र 10th क्लास में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी जो 2 साल पहले तक उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। लेकिन रचिता का कुशाग्र के घर अभी भी आना जाना था, क्योंकि वो कुशाग्र के फैमिली में एक फैमिली मेंबर की तरह थी। और इसीलिए 13 अक्टूबर को कुशाग्र के घर में एक पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी, जिसमें रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ भी उस पार्टी में शामिल होती है। उस पार्टी में कुशाग्र के घर में चमक दमक देखकर, पार्टी की शान व शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और एक शैतानी प्लान उभरता है। वो रचिता को भी इस बात का लालच देता है कि हम कुशाग्र को किडनैप करके उसके घर वालों से 30 लाख रुपये की मांग करेंगे। प्रभात ने रचिता से कहा कि कुशाग्र के परिवार वालों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी
अब 30 लाख रुपये का नाम सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ गया था। हालांकि रचिता के माँ बाप नहीं थे और उसके भाई बहन भी हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वो कानपुर में अकेले ही रहती थी। असल में प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और यह प्लान उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर कुशाग्र को किडनैप करने का प्लान बनाया। साथ ही उन्हें अपनी प्लान पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने लिए एक नई कार भी बुक करा दी थी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हनीमून का भी प्लान बना लिया था। प्रभात ने इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लिया था। उसके साथ मिलकर वो कई दिनों तक कुशाग्र की रेकी करता है ताकि उसे आने जाने की रूटीन की पूरी जानकारी हासिल हो सके। प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशाग्र कोचिंग से छूटा तो वो उस समय जानबूझकर उससे टकराया और उसने अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगी। और क्योंकि कुशाग्र पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए इंसानियत के नाते वो उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात ने कुशाग्र से घर के अंदर आकर कोल्ड ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट की। घर आकर प्रभात ने कुशाग्र से घर के अंदर आकर कोल्ड ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट की। प्रभात के शैतानी इरादों से अनजान मासूम कुशाग्र उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो इस घर से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इधर प्रभात तो पहले ही इस अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। उसने पहले तो कुशाग्र को ज़मीन पर नीचे गिरा दिया, फिर रचिता और प्रभात ने उसके हाथों और पैरों को बांधकर एक रस्सी से उसका गला घोट दिया, जिसकी वजह से कुशाग्र ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जिन किडनैपर्स का प्लान फिरौती की रकम मिलने के बाद बंधक बने व्यक्ति को छोड़ देने का होता है, वो लोग कभी भी बंधक के सामने अपना चेहरा या पहचान जाहिर नहीं होने देते। इस मामले में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने आकर कुशाग्र से क्यों मिला था और फिर उसने अपने घर ले जाकर सीधा उसका कत्ल क्यों कर दिया था। और बल्कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो हदें पार कर दी थी। वो टीआरपी के लिए इतने भूखे हो गए थे कि वो कुशाग्र और रचिता के बीच लव एंगल दिखाने लगे थे, जिसमें प्रभात को एक जेलस पार्टनर्स बताकर कत्ल के मोटिव को ही बदल दिया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर रचिता और स्टूडेंट कुशाग्र की उम्र में बहुत अंतर था। साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर यह सामने आया था कि उन दोनों के बीच पिछले 2 महीनों से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खुद पुलिस ने भी इस बात को सिरे से निकाल दिया था। साथ ही पुलिस ने कुशाग्र और रचिता के बीच प्यार जैसी सभी बातों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन शायद कुछ न्यूज़ चैनल ये भूल गए थे कि इन बातों का कुशाग्र के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपना मासूम बेटा खो दिया था। इस घटना से यह भी पता चलता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में आकर एक टीचर, एक गुरु, जिसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, उसने न सिर्फ एक मासूम को बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा करती है, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। कुशाग्र के परिवार वालों ने बताया कि रचिता उनके लिए उनकी बेटी जैसी थी, क्योंकि वो अनाथ थी। इसीलिए वो लोग उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार थे कि मैं करूँगी तेरी शादी, मैं तेरा कन्यादान करूँगी, और उसी ने मेरे बच्चे को मार दिया। और यहाँ समझने वाली बात यही है कि रचिता जो चाहती थी वो सब कुछ उसे ऐसे ही मिल जाता, लेकिन रचिता और उसके बॉयफ्रेंड के लालच का शिकार मासूम कुशाग्र बन गया था। पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा होता है कि कुशाग्र को कत्ल करने के बाद आरोपियों का प्लान बहुत ही भयानक और खौफनाक था। ट्यूशन टीचर का प्रेमी प्रभात कुशाग्र के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको पॉलीथीन में भरकर कई पैकेट बनाकर ठिकाने लगाना चाहता था। खुलासा होने के बाद प्रभात की निशानदेही पर पुलिस ने वह चापड़ और पॉलीथीन भी बरामद कर लिए थे। साथ ही पुलिस ने कुशाग्र का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया था।
इस जघन्य अपराध में रायपुरवा थाने की पुलिस ने ट्यूशन टीचर रचिता, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त शिवा गुप्ता उर्फ आर्यन के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस ने इस वारदात के मास्टरमाइंड प्रभात शुक्ला को गैंग लीडर बनाया था। वहीं रचिता और दोस्त शिव गुप्ता को गैंग का सदस्य बनाया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद है और गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद अब तीनों आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकती है। कुशाग्र के चाचा का कहना है कि हम लोग अपने बच्चे को इंसाफ मिलने तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुशाग्र के परिवार वाले उन तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें एक ट्यूशन टीचर ने अपने स्टूडेंट का ये हाल किया। तो अगर आपको रियल क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, जो कि रियल क्राइम स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो आप कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।